हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एल्डोल, बेंजोइन एंड क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शंस याद करवाऊंगा विद ट्रिक के साथ। ओके, और इन रिएक्शंस की हम ट्रिक देखने वाले हैं कि कैसे आप बिना रट्टा लगाए इन रिएक्शंस को याद कर सकते हो। और मैं आपको इस वीडियो में ऐसा कुछ बताने नहीं वाला कि आप इसको रट्टा लगाओ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सब चीजें आपको बुक्स में देखने को मिलेंगी। और बुक्स में क्या करना होता है, सिंपल रिएजेंट्स होते हैं हमारे पास, रिएक्टेंट होते हैं, उन दोनों ने कंबाइन किया, हमारे पास प्रोडक्ट मिला, यही करना होता है। और थोड़ी बहुत डेफिनेशन लिखी होती है उस रिएक्शन के रिगार्डिंग। तो ये तो हमने बिल्कुल भी नहीं देखना, सिर्फ ट्रिक्स देखो और ट्रिक्स से ही आपको ये सभी रिएक्शंस याद हो जाएंगे। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये वीडियो आपको पक्का हेल्पफुल रहने वाली है। ओके, तो ध्यान से देखना। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। तो सबसे पहले यहां पे दो वर्ड हैं, एक तो एल्डोल है और एक कंडेंसेशन है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि जहां पे कंडेंसेशन लिखा हो, तो उसका मतलब ये होता है कि वहां पे आपने क्या करना है, दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं, उनको ऐड करना है और ऐड करके एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाना है। और जो आप मॉलिक्यूल्स लोगे और वो दोनों ही सेम होने चाहिए, ये नहीं कि डिफरेंट उठा लिए। ओके, जैसे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। कंडेंसेशन पहले मैं लिख देता हूं क्या इसका मतलब। तो अब यहां पे बात हो रही है दो मॉलिक्यूल्स की। यहां पे हम कौन से मॉलिक्यूल लेंगे वो भी तो देखने पड़ेंगे। ओके, तो हर रिएक्शन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स, और क्या चाहिए होता है, रिएजेंट्स। रिएक्टेंट्स को आप सबस्ट्रेट भी बोल सकते हो। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे हमारे पास क्या बनता है, प्रोडक्ट मिलता है उस रिएक्शन का। ओके, तो यहां पे हमें सबसे पहले देखने रिएक्टेंट क्या चाहिए, मतलब क्या चाहिए हमें कि जिससे हमारे पास प्रोडक्ट मिले। तो यहां से रिएक्टेंट यहां से आएंगे एल्डोल वर्ड से। अब यहां पे एल्डोल है, एल्डोल से कैसे हम रिएक्टेंट पहचानेंगे, देखो कैसे करना है। यहां पे वर्ड लिखा हुआ है एल और ओएल। ओके, एल का मतलब हो गया एल्डिहाइड, एल का मतलब हो गया एल्डिहाइड। और क्लास 12th में एक चैप्टर है कंबाइनिंग एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो जब आपने एल्डिहाइड की बात करनी है तो हमेशा कीटोन की भी बात होती है, कंपैरिजन करना होता है। तो एल्डिहाइड की जब हम बात करेंगे तो यहां पे आप लिख सकते हो कीटोन। तो यहां पे इस रिएक्शन का जो हमारे पास रिएक्टेंट है, जिसको आप सबस्ट्रेट बोलते हो, वो कौन कौन से आगे इससे, एल्डिहाइड या कीटोन। ओके, अब बात करते हैं रिएजेंट की। रिएजेंट कैसे पहचानेंगे, रिएजेंट देखेंगे यहां से। ओएल है, ओएल का मतलब क्या होता है, ओएच ग्रुप। ओएल का मतलब क्या होता है, ओएच ग्रुप। जिस भी मॉलिक्यूल के पीछे ओएल फंक्शनल ग्रुप लगता है उसका मतलब क्या है, वो एल्कोहल है। ओके, तो यहां पे ओएच ग्रुप है, ओएल का मतलब ओएच ग्रुप की बात कर रहे हैं। अब ओएच किसी एक अनदर एटम्स या मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड होगा, तभी हम पूरा कंप्लीट उसको रिएजेंट बोलेंगे ना। ओके, तो अभी ये रिएजेंट का कुछ पार्ट हमने डिटेक्ट कर लिया कि उस रिएजेंट पे हमारे पास ओएच ग्रुप होगा। ओके, अब ये किसके साथ अटैच्ड होगा वो हम देखेंगे, कैसे देख लें। यहां पे आपने एक चीज याद रखनी है कि जो कंडेंसेशन रिएक्शंस होती हैं हमेशा एल्कली मेटल्स में ही परफॉर्म होती है। मतलब कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए हमें एल्कली मेटल्स चाहिए। अब ये कैसे याद रखना है, एग्जाम में भूल सकते हो, तो इसके लिए ट्रिक देखो। यहां पे हमारे पास अभी हमने देखा एल्डोल। ओके, एल से हमने एल्डिहाइड देखा है, एल से हमने एल्कली मेटल देखना है, एल से हमने एल्कली मेटल देखना है। ओके, तो अब पता लग गया। तो एल्डोल से हमारे पास एल्डिहाइड आ गया, अगर एल्डिहाइड आ गया मतलब कीटोन की बात कर रहे हैं। और ओएल से आ गया ओएच ग्रुप, और साथ में ओएच अब किसके साथ अटैच्ड होगा, एल्कली मेटल से। ओके, एल्कली मेटल्स क्या कौन कौन सी होती है हमारे पास, सोडियम हो गया, Ba हो गया, पोटाशियम हो गया, एक्सेट्रा। मतलब इनके साथ अगर OH अटैच्ड होगा तो हम उसको बोलेंगे रिएजेंट। ओके, और वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, या तो एल्डिहाइड या कीटोन। कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए, दो मॉलिक्यूल्स चाहिए, और ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने से हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट। ओके, और यहां पे ना रिएजेंट जैसे हमने ले लिया एल्कली मेटल दैट इज सोडियम, Na ले लिया, इसके साथ हमने OH अटैच कर दिया। ओके, और यहां पे आपने याद रखना है कि एल्डोल कंडेंसेशन में हमने डाइल्यूट की बात करनी है, मतलब रिएजेंट डाइल्यूट लेना। ओके, अब हम परफॉर्म करेंगे रिएक्शन। तो ये हमारे पास जनरली सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, अब यहां पे मैंने बोला था कि एल्डिहाइड या कीटोन के आपने दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट हमने दैट इज उठा लिया, दैट इज एल्यूमिनियम और डाइल्यूट NaOH। ओके, अब यहां पे देखो ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है। आपको पता ना एल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिफरेंस होता है, ये देखो ये होता है हमारे पास एल्डिहाइड।
ओके इसके साथ अगर एक R डेट इज अल्काइल ग्रुप या एक हाइड्रोजन अटैच्ड हो, इसके साथ एक और हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो, इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। या ऐसे भी बोल सकते हो कि इसकी जगह पे हाइड्रोजन भी हो सकता है। अगर हाइड्रोजन होगा उसको हम फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं कि सिंपल R की जगह दोनों ही H हो तो वो भी एल्डिहाइड होता है। अगर कीटोन की बात करें, कीटोन में क्या होता है कि हाइड्रोजन रिप्लेस विद अनदर CH3 ग्रुप या अनदर एल्काइल ग्रुप, कि कीटोन में हमारे पास दो एल्काइल ग्रुप होते हैं ये वाले के साथ, और एल्डिहाइड में सिर्फ एक ही R हो सकता है या कोई भी R नहीं हो सकता, तो उसको हम एल्डिहाइड बोलेंगे। ओके तो ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है। ये इसको मैंने ओपन किया हुआ है CH3 को, दैट इज CH2CH। ओके अब ओपन क्यों किया अभी आपको पता लग जाएगा। यहां पे मैंने 2 मॉलिक्यूल्स लिए, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, उसको इनको हमने क्या करना है, ऐड करना है। हमने ऐड कर दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट दैट इज डाइल्यूट NaOH लिख दिया मैंने। अब ओके अब ये दोनों इसकी प्रेजेंस में कंबाइन होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा तो इसका जो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होगा सिंगल में चेंज हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे इस कार्बन के साथ और ऑक्सीजन के बीच में हमारे पास सिंगल बॉन्ड हो गया और इसका जो हाइड्रोजन था इसके पास चला गया। देखो इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये कार्बन और ये कार्बन के बाद डायरेक्ट बॉन्ड अटैच्ड हो जाएगा। मैं अभी मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल आपको बता रहा हूं कैसे हो रही है। ओके तो ये सभी वाला ग्रुप ऐसे ही रहेगा। ओके अब यहां पे फर्दर क्या हो सकता है, यहां पे हो सकती है हीटिंग, मतलब इसको हीट किया तो यहां पे वाटर रिमूव होगा। अब कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि जब भी हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं ओके तो इससे क्या होता है, हमारे पास हमेशा वाटर तो रिमूव होता ही होता है। मतलब हर कंडेंसेशन रिएक्शन में आपको वाटर तो रिमूव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके तो यहां से इसी वजह से इसको मैंने हीट किया, थोड़ा सा हीट किया तो इससे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिमूव हुआ, इस कार्बन का OH और इस कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो यहां से क्या बन गया CH, ऐसे रहेगा CH और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्यों, क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कार्बन की। ओके तो यहां पे ये सब कुछ सेम ही रहेगा। तो इसका नाम है हमारे पास क्रोटोनेल्डिहाइड। ओके तो ये है इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। तो यहां पे हमें रिएक्टेंट भी देखने को मिल गया, रिएजेंट भी देखने को मिल गया और प्रोडक्ट भी देखने को मिल गया विदाउट रेक्टिफिकेशन। सिंपल हमने ट्रिक से ही याद कर ली एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके अब हम बात करने वाले हैं बेंजोइन कंडेंसेशन का। आप कैसे याद कर सकते हो, ट्रिक से। ओके तो हम बात करने वाले बेंजोइन कंडेंसेशन। यहां पे फिर कंडेंसेशन आ गया वर्ड, तो हमने क्या करना है, दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं, वो भी सेम होना चाहिए उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उनको हमने ऐड करना और हमेशा क्या वाटर रिमूव होगा, इतना ही करना है। ओके तो यहां पे वर्ड लिखा हुआ है बेंजोइन। बेंजोइन से हम पता लगाएंगे कि हमें रिएक्टेंट क्या चाहिए। ओके एक्चुअली में तो बेंजोइन का मतलब यहां पे BENZ से आ गया हमारे पास बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ओके तो उस रिएक्शन में भी हमने एल्डिहाइड की बात की थी, इस रिएक्शन में भी हम बेंजल्डिहाइड की बात करेंगे। मतलब बेंजोइन कंडेंसेशन में हम एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करते हैं और ये हमारे पास क्या है, एरोमेटिक बेंजल्डिहाइड है। ओके और एक चीज ये भी याद रखनी है कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हमें अल्फा H की रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी भी एल्डिहाइड में अल्फा H है तभी हमने उसको कंसीडर करना उस रिएक्शन में एज अ रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट। ओके तो अब देखो यहां पे ना ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। ओके उसके साथ ये जो कार्बन होता है इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड ये कार्बन है तो इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। और उस कार्बन के साथ, उस अल्फा कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ओके तो इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन थी, तो यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके तभी परफॉर्म हो रही है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बात करते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन में, तो यहां पे बेंजल्डिहाइड की बात होगी। ओके तो यहां पे हमने पता लगा लिया कि रिएक्टेंट हमें क्या चाहिए, बेंजल्डिहाइड। ओके अब यहां पे प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ये है हमारे पास बेंजोइन। बेंजोइन है हमारे पास प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का नाम है कि प्रोडक्ट हमारे पास इस रिएक्शन में बेंजीन बनेगा। ओके ये प्रोडक्ट हो गया, हमारे पास रिएक्टेंट भी आ गया। अब बात करते हैं रिएजेंट क्या होगा। तो रिएजेंट क्या है, सिंपल यहां से आपने क्या याद करना है, देखो कंडेंसेशन के CON से हमें पता चल जाएगा कैसे आपने याद करना है। CON ये लिखा हमने, C एंड N लिया, CN हो गया। CN क्या होता है, साइनाइड बोलते हैं ना, इसके साथ अटैच कर देना एल्कली मेटल। मैंने अभी बताया कि कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए हमेशा एल्कली मेटल्स ही चाहिए, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ओके बेरियम, ये सभी चाहिए हमें। तो यहां पे मैंने पोटेशियम ले लिया। ओके जैसे हमने वहां पे लिया था सोडियम, यहां पे मैंने ले लिया पोटेशियम। वहां पे मैंने बात की थी डाइल्यूट की, यहां पे हमने बात करनी है अल्कोहलिक की, यहां पे डाइल्यूट नहीं चाहिए हमें। तो ये हमारे पास क्या है, रिएजेंट है इस रिएक्शन का। ओके अब हमने परफॉर्म करनी रिएक्शन, मैं रिएक्शन लिख देता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। ओके तो ये हमारे पास
बेंजीन कंडेंसेशन रिएक्शन, तो इसमें हमें क्या चाहिए, 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए, क्योंकि कंडेंसेशन की बात हो रही है तो उसमें क्या होता है 2 मॉलिक्यूल्स की एडिशन होती है जिनका फॉर्मूला सेम होता है। तो ये दोनों ही हमारे पास क्या है, बेंजल्डिहाइड है। मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, उनको हमने ऐड करना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट हमारे पास क्या है, अल्कोहलिक KCl। ओके, तो हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमारे पास क्या है, बेंजीन बनेगा, दैट इज ये। इसमें भी क्या हमने क्या करना है, इस कार्बन का हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड जो होगा वो सिंगल में चेंज हो जाएगा, पहले डबल था तो यहाँ पे सिंगल हो जाएगा। ये हाइड्रोजन इसके साथ ही रहेगा। ओके, इन दोनों कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड बन जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा ग्रुप। बस इतना है। अगर आपको बेंजीन कंडेंसेशन रिएक्शन पूरी अच्छे तरीके से समझने है विद द मैकेनिज्म, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी हुई है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ओके, तो जरूर देखना। अब बात करते हैं हम हमारी लास्ट कंडेंसेशन रिएक्शन, दैट इज क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहां पे फिर कंडेंसेशन है, मतलब हमें क्या चाहिए, 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, उनको हमने ऐड करना है। ओके, अब यहां पे हमें रिएजेंट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए और रिएक्टेंट चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिएक्टेंट क्या होगा। तो रिएक्टेंट हमें इससे पता चलेगा। अब यहां पे क्लेजन है, क्लेजन के ई और एस से क्या पता चलता है हमें, कौन सा ऐसा रिएजेंट है जिसका नाम ई और एस से शुरू हो रहा है, कौन सा ऐसा है, एस्टर है, दैट इज एस्टर। ओके, तो यहां पे हमारे पास जो रिएक्टेंट है जिसको आप सबस्ट्रेट बोलते हैं, इस रिएक्शन का रिएक्टेंट क्या है, एस्टर है। तो हमने इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेना है। ओके, रिएक्टेंट तो हमें पता चल गया। अब हम देखने वाले हैं रिएजेंट क्या होगा। तो रिएजेंट क्या होने वाला है, कंडेंसेशन है, आधा पार्ट आपको पता है क्या होगा, एल्कली मेटल हमने ले लिया, सोडियम, दैट इज एग्जांपल के लिए सोडियम ले लिया। अब ये किसके साथ अटैच्ड भी होगा। अब देखो कैसे होना है। सबसे पहले क्या करना, आपने एस्टर लिखो। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल में RCOOR ये होता है। ये अभी हम लिखते हैं, इसका R हमने ले लिया, दैट इज CH3 मिथाइल। ओके, इसके साथ अटैच्ड होगा कार्बन, यहां पे ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, इसके साथ फिर एक ऑक्सीजन अटैच्ड होगा। यहां पे मैंने R की जगह ले लिया C2H5 दैट इज इथाइल। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसे मर्जी ले लो। ओके, अब सेम ही ऐसे ही फॉर्मूला, ऐसे ही सेम रिएक्टेंट में यहां पे लेना है, उनको हमने ऐड करना है। तो इसको मैंने ओपन कर दिया, दैट इज ऐसे, ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बाकी अदर पार्ट। ओके, अब यहां पे Na लिखो यहां पे। ओके, अब इसके साथ क्या अटैच्ड होगा, यहां पे अटैच्ड होगा ये वाला पार्ट इसके साथ, तो ये इसके साथ अटैच्ड होगा, दैट इज OC2H5। तो ये होगा इस रिएक्शन का रिएजेंट, ये होगा इस रिएक्शन का रिएजेंट। ये ट्रिक्स अगर आपको ऐसे भूलती हैं, मतलब कुछ भी है, मतलब वैसे भी आपने क्या है, बिना ट्रिक से याद भी तो करना था। अगर ये ट्रिक्स याद रखोगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे रिएक्शंस को। ओके, तो जितनी ज्यादा याद करोगे, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, उतने ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगी। ओके, अब देखो रिएजेंट भी आ गया, रिएक्टेंट भी आगे, प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब इस रिएक्शन में ना थोड़ा सा चेंजेस है। क्या करना आपने, ये हाइड्रोजन ये ऐसे रिमूव हो जाएगा, यहां से अल्कोहल रिमूव होगा, दैट इज C2H5OH, मतलब इथेनॉल रिमूव हो जाएगा, और क्या होगा, इस कार्बन और इस कार्बन में डायरेक्ट बॉन्ड बन जाएगा। तो हमारे पास इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा, दैट इज CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड, दैट इज CH2 ऐसे, ये अदर पार्ट ऐसे ही रहेगा, OC2H5। ओके, इसका नाम है हमारे पास बीटा कीटो एस्टर। ओके, प्लस हमारे पास क्या रिमूव हुआ, दैट इज C2H5OH। ओके, अब आप बोलोगे कि यहां पे तो रिमूव नहीं हुआ वाटर। ओके, तो कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि जब भी हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, ओके, तो क्या होता है, कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं। वो वाटर भी हो सकता है या दूसरे अदर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो यहां पे अगर वाटर नहीं रिमूव हुआ तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास इथेनॉल रिमूव हो गया। ओके, तो एज अ साइड प्रोडक्ट हमारे पास कुछ ना कुछ निकलेगा, रिमूव होगा। तो मैक्सिमम केसेस में वाटर ही निकलता है। तो ये थी रिएक्शंस, आप कैसे इन सभी रिएक्शंस को याद कर सकते हो विद ट्रिक के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अदर ऑर्गेनिक रिएक्शंस विद ट्रिक के साथ। So stay connected and happy learning.